सदन में सीएम सुक्खू की बड़ी घोषणा, विधवा महिलाओं या उनके बच्चों को दी जाएगी नौकरी, कैबिनेट सब कमेटी की जाएगी गठन। हिमाचल विधानसभा में स्कूल बंद पर गरमाया सदन, विधायक राकेश जम्वाल ने उठाया मामला, शिक्षा मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष हुआ नाराज। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में उठा सांपों से काटने से हुई मौत का मुद्दा, मौत को नोटिफाई करने की मांग, पीएचसी और 108 में एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन उपलब्ध कराने की मांग। शिमला में रोजगार की मांग को लेकर शारीरिक शिक्षक संघ ने खोला मोर्चा, पुलिस के साथ हुई हल्की धक्का मुक्की, सरकार को दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। शिमला आईजीएमसी अस्पताल में दूसरे दिन भी पेन डाउन हड़ताल जारी, मरीजों को झेलनी पड़ रही परेशानी, पर्ची बनाने में आ रही दिक्कतें। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। करुणामूलक आधार पर नौकरियों के संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में बड़ी घोषणा की है। सदन में सीएम ने कहा कि 9 महीने के भीतर विधवा महिलाओं या उनके बच्चों को नौकरी प्रदान की जाएगी, जिसके लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की जाएगी और ये कमेटी 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर विधायकों से भी कमेटी सुझाव लेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अच्छे सुझावों को भी रिपोर्ट में शामिल करेंगे। सरकार ने माननीय रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। हमारा मानना है करुणामूलक जो शब्द है उसमें कैसे सुधार करके आगे बढ़ा जाए, और इस दृष्टि से ये कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है, क्योंकि आए दिन ही सभी करुणामूलक के परिवार के लोग हमारे बीच में आते रहते हैं और अपनी आय की अपने बारे में रोजगार प्राप्त करने की बात करते रहते हैं। मेरा ये मानना है कि कैबिनेट सब कमेटी की जब हमें रिपोर्ट्स आएगी तो हम इसमें कुछ सुधार करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। और ये कह रहे हैं कि कमेटियां बनती रहती है, ये हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। ये कमेटियां बनाती है, उन पर अमल करती है और उसको लागू करती है। तो आज मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे टेन्योर में करुणामूलक आधार पर जो रोजगार देने होंगे और जो हम नियम बनाएंगे उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ज्यादा लंबी सूची नहीं रहेगी। विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में विपक्ष ने करुणामुक्त आश्रितों को नौकरियां, आपदा और कर्मचारियों के एरियर और डीए के मुद्दों को सदन में उठाया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन करुणामूलक आश्रितों को पूर्व सरकार के समय में कांग्रेस ने उकसाने का काम किया, आज उनकी सरकार के 20 महीने के कार्यकाल में केवल 180 लोगों को नौकरियां दी हैं और अधिकारी भी कांग्रेस नेताओं की तरह झूठ बोल रहे हैं और सदन में विपक्ष के सवालों पर झूठी जानकारी दे रहे हैं, जो कि ठीक परंपरा नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि करुणामूलक आश्रितों को नौकरियां तुरंत मिलनी चाहिए और नियमों में भी सरकार संशोधन करे। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार खुद को कर्मचारी हितैषी बताती है, दूसरी तरफ सचिवालय कर्मचारियों को उनका हक मांगने पर नोटिस भेज रही है। कर्मचारियों को एरियर और डीए का भुगतान होना चाहिए। ये बात अब उचित नहीं है। कल भी मैं इस बात को लेकर के बड़ा हैरान था कि जब मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए वहां पर खड़े हुए, आपदा के मामले को लेकर के पिछले कल मैंने कुछ फैक्ट्स रखे हैं, मैंने सारी चीजों का जिक्र किया है। केंद्र ने जो मदद की है, लगभग 18,000 करोड़ रुपए की मदद, 1800 करोड़ रुपए की मदद केंद्र से हुई है और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए 18,000 के लगभग जो मकान मिले हैं और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास के लिए कोई कमी, चाहे पीएमजीएसवाई की 3rd फेज की जो शुरुआत के लिए पैसा दिया 2700 करोड़ रुपए, अलग अलग तरीके से मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने रास्ते निकाले और मदद की है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आज अगर हम सरकार को पीछे पूछें तो जवाब इनके पास नहीं बनता फिर है। हजारों लोग जिनका घर चले गए लेकिन उनको एक पैसा नहीं मिला। हजारों लोग जिनको आपने कुछ पैसा दे करके उनको शांत करने की कोशिश की, कहने के लिए कहा आपने 7 लाख रुपए देंगे, 1 लाख रुपए दे करके उनको छोड़ दिया गया। 1 साल बीत गया और कहा कि प्लिंथ जब होगी उसके बाद दूसरी किस्त देंगे। अरे प्लिंथ नहीं, उन्होंने घर बना करके उसमें रहना भी।
हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र में सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने स्कूल बंद का मामला उठाया। इस दौरान विपक्ष शिक्षा मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर नाराज हो गए। राकेश जम्वाल ने कहा कि 1961 से प्राइमरी स्कूल को भी बंद किया गया है। सुंदरनगर विधानसभा में कई स्कूल बंद हैं। उन्होंने कहा कि गुण दोष के आधार पर स्कूल बंद होने चाहिए। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि युक्तिकरण आज की जरूरत है और ये निर्णय गुणात्मक शिक्षा के लिए लिया गया है, जिस पर असंतुष्ट विपक्ष नाराज दिखा। जब से हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस की सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार आई है, लगातार सरकार बिना कारण के संस्थान, कार्यालय, स्कूल बंद करने का काम कर रही है। जहां आते ही सरकार बनने के तुरंत बाद जो है एक पूरे प्रदेश के 1000 से ज्यादा संस्थान और कार्यालय बंद किए थे। वहीं अभी 400 से ज्यादा हिमाचल प्रदेश के प्राइमरी और मिडिल स्कूल, कुछ स्कूलों को सरकार ने बंद कर दिया, कुछ को मर्ज कर दिया। इस मुद्दे को लेकर जब प्रश्न मंत्री जी से पूछा गया तो उसमें जवाब जो है, उस जवाब से हम संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी के ही नेता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी कहते थे कि दुर्गम क्षेत्रों में अगर 2 बच्चों के लिए भी मुझे स्कूल खोलना पड़े तो मैं 2 बच्चों के लिए भी स्कूल खोलूंगा। ये बात सत्य है कि शहर में कहीं पर आपको लग रहा है जहां पर प्राइवेट स्कूल बहुत हैं, लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहां पर कुछ स्कूलों को बंद किया। मेरे क्षेत्र के भी बहुत ज्यादा स्कूलों को बंद किया गया, लेकिन मैंने जो ये एग्जाम्पल दिए, जहां जरूरत है उन स्कूलों को बंद ना करें। सरकार गुणवत्ता की बात कर रही है, मैंने कहा कि 1.5 वर्ष से टीचर नहीं था तो कौन वहां पर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के दूसरे दिन सदन में नियम 62 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत कांगड़ा शाहपुर के विधायक और उप सचेतक केवल सिंह पठानिया ने शाहपुर में सांप काटने से हुई 2 लोगों की मौत का मामला उठाया और सांप काटने से हुई मौत को नोटिफाई करने की मांग की है। साथ ही सांप काटने पर एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन हर पीएचसी और 108 में उपलब्ध करवाने की सरकार से मांग की। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने जवाब में कहा कि सरकार हर पीएचसी में एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी और 108 एम्बुलेंस में भी इंजेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि सांप के काटने पर समय रहते व्यक्ति को इलाज मिल सके। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि सरकार ने सांप काटने से हुई मौत को नोटिफाई करने के साथ 4 लाख का मुआवजा देने का भी सदन में आश्वासन दिया है, जो कि प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी। सांप के काटने में लगने वाला इंजेक्शन तमिलनाडु से बनकर आता है। ऐसे में सरकार से कांगड़ा में स्नेक पार्क बनाकर प्रदेश में ही इंजेक्शन तैयार करने की मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश के कंसर्न में बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय था कि सांप के काटने से आपने भी देखा होगा, सब लोग आप ग्रामीण प्रदेश के हैं, कि खासकर जब बरसात का महीना आता है, जब किसान जो है खेत में घास काटते हैं, तो ये सांप के काटने के मामले मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले 20 दिन पहले ही हारचक्कियां और मनई में एक जेबीटी टीचर था और एक 10 साल का बच्चा था धीमान, उनकी डेथ हुई। इसलिए मैं नियम 62 के अंतर्गत जो है मैं ये चर्चा लेके आया था और माननीय स्वास्थ्य मंत्री। रोजगार की मांग को लेकर बेरोजगार शारीरिक शिक्षा संघ के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 7 सालों से बेरोजगार युवाओं के लिए नई भर्ती न होने से नाराज शारीरिक शिक्षकों ने बुधवार को परिवार सहित विधानसभा मार्च किया। इस दौरान गुस्साए युवाओं ने चौड़ा मैदान पर लगे बैरिकेड्स के आगे जाने के प्रयास किया और इस दौरान बेरोजगार युवाओं की पुलिस के साथ हल्की धक्का मुक्की भी हुई। बेरोजगार शिक्षकों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लंबे समय से लंबित पड़ी मांगों को लेकर बेरोजगार शारीरिक संघ आंदोलनरत है। अब एक बार फिर मानसून सत्र होते ही बेरोजगार शारीरिक संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी तो उग्र आंदोलन होगा। सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो सभी शिक्षक अपनी डिग्रियों को सामूहिक रूप से जलाएंगे और अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे। पिछले 7 साल से 14 बार आ चुके हैं और हमने 6 बार प्रोटेस्ट कर लिया है। आज हमारी इतनी नौबत आ गई है, हम बाल बच्चे के साथ आज हम इस नौबत पे पहुंच चुके हैं कि ये जो हमारे अनुशासन भंग करने वाला काम मजबूर कर दिया है, बैरिकेड लगा दिए है, अपने से मिलने नहीं दे रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे। ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर है। लेकिन ये बैरिकेड लगाकर साबित कर दिया कि ये बिल्कुल अनपढ़ है और ये पढ़े लिखे है, ये साबित कर दिया। मेरे को एक बात बताई जाए, हमारे हिमाचल में एजुकेशन का स्तर कहाँ जा रहा है? आज की डेट में कहाँ जा रहा है? हम 2 नंबर पे थे एजुकेशन के मामले पे, आज हम 18वें नंबर पे चले गए। कारण क्या है?
शिक्षक जो है रोड पे है, जो सिखाने वाला है रोड पे है। बेरोजगार सारी शिक्षक। स्पोर्ट्स के मामले में हिमाचल जीरो है हिमाचल स्पोर्ट्स के लिए। सरकार की तक जू तक नहीं रह बहुत बड़ा दुखद विषय है हमारे लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू जी से, सर ये बिल्कुल गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये आपने हमारी इज्जत के रिस्पेक्ट के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। 7 साल बाद हमारे को ये हालत देखने पड़ रही है हिमाचल प्रदेश में, जो कि बहुत बड़ा दुखद विषय है। ये जो हमारे जितने भी जो बेरोजगार जो शारीरिक शिक्षक जो लोग यहाँ पे आए हैं 1998 से लेकर 2024 चला हुआ है। और ये सरकार को देखना चाहिए। 24 और 26 साल हो गया ऐसे बेरोजगारी को। बड़े शिमला के आईजीएमसी अस्पताल के रोगी कल्याण समिति के कर्मचारियों ने 6 घंटे की पेन डाउन हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए और सैलरी भी बढ़ाई जाए। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अस्पताल में मरीजों की पर्चियां बनना बंद हो गई हैं, जिससे मरीजों को इलाज कराने में काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। तो वहीं पर्ची काउंटर के बाहर सुबह से लंबी लाइन लगी हुई है। अस्पताल में पहुंचे मरीजों के मुताबिक वो लोग दूर दराज के इलाकों से इलाज कराने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में वो बिना इलाज कराए घर नहीं जा सकते। आरकेएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अरविंद पाल ने बताया कि हमारे रेगुलर पे स्केल का मामला पिछले 2 सालों से लंबित है। उन्होंने कहा कि 2016 में 39 कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में 2021 में हमारे 8 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक रेगुलर पे स्केल नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अभी तक न सरकार न प्रशासन को इस ओर ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक हमें लिखित में आदेश नहीं मिलते तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हमारा एक ही मुद्दा है, हमारा जो रेगुलर पे स्केल है वो माना जाए। हमारा जो रेगुलर पे स्केल का मामला है वो पिछले 2 सालों से सरकार के पास लटका हुआ है, जबकि 2016 में 39 आदमियों को ऑलरेडी रेगुलर पे स्केल दिया जा चुका है और टांडा में भी दिया जा चुका है, नाहन में 8 आदमियों को दिया जा चुका है। उसके बाद 2019 में एक के 8 साल पूरे हुए उनको भी दिया गया है, मगर हमारे 2021 में 8 साल पूरे हुए और हमारा 55 जो लोग हैं आरकेएस के, उनको काफ़ी टाइम से जो बचे हुए 55 लोग हैं उनको काफ़ी टाइम से रेगुलर पे स्केल है वो दिया नहीं जा रहा है और रेस्ट आरकेएस के अंदर। सोलन में जाबली के समीप चलती कार में अचानक आग लग गई। जैसे ही कार में आग लगी, कार चालक ने वाहन को रोका और सभी कार सवार भागकर बाहर आ गए। कुछ ही देर में आग ने भयंकर रूप ले लिया और कार धू-धू कर उन्हीं के सामने जलने लगी। आग को बुझाने के कोई उपकरण न होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। आप खाते पीते